जीवन में हमें सभी दिक्कतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन हम संघर्ष को झेलने की कला को सीख लेते हैं, उसी दिन हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। संघर्ष ही वह मार्गदर्शक है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके पास जो सपने हैं, वो आपके मेहनत और संघर्ष के बिना पूरे नहीं हो सकते। जितनी भी मुश्किलें आपके सामने आएं, उन्हें आप अपने संकल्प, आत्मविश्वास और मेहनत से पार कर सकते हैं। याद रखें, जीत उसे कहते हैं जिसने संघर्ष करके माना हो। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्यों की प्रतिबद्धता से काम करें, संघर्ष का सामना करें और निरंतर प्रगति करते रहें। आप में वो शक्ति है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। धन्यवाद। आपके पास जो सपने हैं, वो आपके मेहनत और संघर्ष के बिना पूरे नहीं हो सकते। जितनी भी मुश्किलें आपके सामने आएं, उन्हें आप अपने संकल्प, आत्मविश्वास और मेहनत से पार कर सकते हैं। याद रखें, जीत उसे कहते हैं जिसने संघर्ष करके माना हो। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्यों की प्रतिबद्धता से काम करें, संघर्ष का सामना करें और निरंतर प्रगति करते रहें। आप में वो शक्ति है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि आप आज संघर्ष के मोमेंट में हो, तो याद रखें कि यह एक अवसर है आपके असली पोटेंशियल को प्रकट करने का। आपकी मेहनत, संघर्ष और उत्कृष्टता के माध्यम से आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो अगर आपको डर है, तो उस डर का सामना करें। अगर आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो उन मुश्किलों को पार करें। और अगर आपको संघर्ष में असमर्थ महसूस हो रहा है, तो आप अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप बिना संघर्ष के कुछ भी पाने की कल्पना नहीं कर सकते। आपका संघर्ष आपकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो आज से ही आपको अपने सपनों की दिशा में एक नया धारा प्रवाह आरंभ करने का निश्चय लें और संघर्षों को एक मौका समझकर उनका सामना करें। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको संघर्ष की चुनौतियों का सामना करना होगा और आपकी मेहनत और संघर्ष की कहानी आपके चारों ओर के लोगों को प्रेरित करेगी। इस कहानी को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान नामकरणी खेती करता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी और वह बड़ी मेहनत से उसे खेती करता था। वह रोज सुबह से ही काम करता और रात में ही आराम करता था। एक दिन किसान ने अपनी मेहनत की कड़ी काबू की और उसने अपने खेत में खासी मेहनत की तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। उसने धान की बूंदों का हर दिन सिंच किया और पौधों की देखभाल की। धूप, बारिश और तापमान के खिलाफ उसने लड़ा और उसकी मेहनत और लगन ने उसकी फसल को फलने फूलने में मदद की। फिनाले समय आया जब उसकी फसल पूरी तरह से पकी हुई हो गई। एक दिन किसान ने अपनी फसल का हिसाब लगाया और खुशी खुशी उस दिन के खास मौके को याद किया जब उसने पहली बार अपने खेत में बोने थे। उसने खुद से कहा, देखो, मैंने इतनी मेहनत की और आखिरकार मेरी मेहनत ने मुझे सफलता दिलाई। मैं अब बहुत धन्य हूँ। इसी समय गांव के मंदिर में उनका दोस्त रामू बैठा हुआ था। वह किसान की मेहनत और संघर्ष को देखकर बड़े प्रभावित था। रामू ने उसकी दिशा में उपहासित टोन देने की बजाय उसे सम्मानित किया और कहा, दोस्त, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तुमने दिखाया कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि संघर्ष और लगन के साथ ही प्राप्त की जा सकती है। किसान ने रामू के शब्दों को सुनकर अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूती दी और उसने समझा कि वास्तव में उसकी मेहनत और संघर्ष ने ही उसे सफलता दिलाई है। उसकी आत्मा में खुशी की बूंदें बरस गई और उसने भगवान का आभार अदा किया
कि उसने उसे संघर्ष और मेहनत की महत्वपूर्णता सिखाई। इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल तब ही मिलती है जब हम मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में आत्मविश्वास लाते हैं। और आगे सुनिए। रामू के शब्दों से प्रेरित होकर किसान ने अपने खेती में और भी मेहनत और लगन डाली। वह अपने सपनों की पूरी करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा और अपनी मेहनत में कमी नहीं की। उसकी संघर्ष की कहानी गांव के लोगों के बीच में फैल गई और उन्होंने उसकी मेहनत को सराहा और सम्मान दिलाया। समय बीतते बीतते किसान की मेहनत और संघर्ष ने उसे बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उसकी फसलें अब बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थीं और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। वह अब न केवल अपने परिवार की बल्कि गांव के लोगों की मदद करने में भी सक्षम था। एक दिन वह अपनी खेत में खुद काम करते हुए भगवान से मिलने गया। उसने भगवान से कहा, आपने मेरे लिए संघर्ष और मेहनत की कहानी को अच्छी तरह से पूरी की है। मैंने सीखा कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि संघर्ष के साथ ही प्राप्त होती है। मैं आपके लिए आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की और मेरे जीवन को सफलता की ओर दिशा निर्देशित किया। भगवान मुस्कुराए और उसने किसान से कहा, मेरे पुत्र, मेहनत और संघर्ष ही वो मार्गदर्शक हैं जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपने सही दिशा में कदम बढ़ाने की सीख ली है और आपके परिश्रम का फल आपके साथ है। किसान ने भगवान का आभारी होकर उनके पास से जाते समय सोचा, मेरी जिंदगी में संघर्ष और मेहनत की महत्वपूर्णता को समझने की इस महान सीख के लिए मैं भगवान का आभारी हूँ। इस गाथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि संघर्ष, लगन और सही दिशा में आत्मविश्वास के साथ ही प्राप्त होती है। इसी तरीके से हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कदम की महत्वपूर्णता का आदर करना चाहिए। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है। वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। कहते हैं अगर आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर रोज अभ्यास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन से कठिन काम को अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। कैसा लगा दोस्तों? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।